कल अपन ने एग्जाम्पल नंबर 6 में बहुलक ज्ञात कर लिया था और इसमें बहुलक भी ज्ञात करना है और आपको माध्य भी ज्ञात करना है। ठीक है, बहुलक और माध्य किस तरीके से ज्ञात करते हैं। एक बार मैं ये बता रहा था कि आपकी जो मैथमेटिक्स की लाइव क्लास होगी वो 11 बजे होगी, तो आप 11 बजे बिल्कुल एक्टिव रहें। ठीक है, हाँ। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 6 में बहुलक मैंने करवा दिया था, वही एग्जाम्पल 6 चल रहा था। ठीक है, और उसके अंदर आप आगे लिखेंगे माध्य में टेबल बनाएंगे वापस से। आप आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये वर्ग अंतराल आ गया आपका वर्ग अंतराल। ठीक है, आपको पता है माध्य में अपन क्या ज्ञात करते हैं, बीच वाला मान ज्ञात करते हैं xi, और देखा है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, उसको अपन fi लिख सकते हैं। हाँ, आपको इसके आगे क्या दे रखा है, 10 से 25, 25 से 40, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। xi दोनों के बीच में क्या आएगा, 10 और 25 के बीच में, दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 25 को जोड़ो 35, 35 में 2 का भाग लगाओ 17.5, 25 और 40 को जोड़ो 65, 65 में 2 का भाग लगाओ 37, नहीं 32.5। ठीक है, अब देखो आपने दोनों को जोड़ के हाँ देखिए 32.5। अब देखिए 2 आ गए मान, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाया ये आ गया, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाया ये आ गया। आप चेक करो कितने का गैप आ रहा है, 15 का गैप आ रहा है, क्योंकि इधर भी तो 15 का गैप है, जो इधर गैप होगा वो तो इधर गैप होगा, तो 15 का गैप आ रहा है, इसमें 15 जोड़ दो आप तो कितना आएगा 57.5, नहीं 47.5। अब इसमें 15 जोड़ दो आप, 15 जोड़ोगे तो 62.5, इसमें 15 जोड़ूंगा 77.5, इसमें 15 जोड़ूंगा 92.5। ये आ गया आपके पास। आपको बारंबारता दे रखी है, बारंबारता क्या दे रखी है, 2 3 7, 2 3 7 6 6 6। आपको पता है कि इसमें बड़े बड़े मान आ रहे हैं, बड़े बड़े मान आ रहे हैं। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो टेबल नंबर 14.3 से बता रहा था, 14.3 में वहां पे माध्य निकाल रखा है। आप टेबल को देखोगे 14.3 लिखा हुआ है, सार नहीं 14.3, उसमें नीचे माध्य निकाल रखा है। और जब अपन 14.2 प्रश्नावली से पहले एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ रहे हैं, उसमें माध्य भी पूछा है, बहुलक भी पूछा है। बहुलक अपन ने ज्ञात कर लिया था, माध्य उसमें ज्ञात नहीं कर रखा है, लेकिन अपने को माध्य ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे थोड़ी बोलेंगे अपन एग्जाम में कि आप सारणी 14.3 में देख लें या सारणी 14.3 के अनुसार माध्य लिया है, ऐसा नहीं कर सकते, अपने को याद करना पड़ेगा। एक चीज और है आपकी बुक में, इसका जो माध्य निकाल रखा है जहां पे उस सारणी के नीचे, वहां पे सिंपल मेथड यूज कर रखा है, सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi, लेकिन अपन उस मेथड से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर fi को आप xi से गुणा करोगे तो इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, तो देखिए कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, गुणा करने में गलती हो जाएगी, इसलिए अपन वो मेथड यूज नहीं करेंगे। अपन करेंगे पद विचरण वाला, सबसे बेस्ट, मतलब जल्दी कैलकुलेशन वाला, इजी कैलकुलेशन वाला पद विचरण का होता है, आंसर करेक्ट होने के चांस कम होते हैं। देखिए यहाँ पे
अगर अपन डी का मान निकालेंगे पहले, इसका मान निकालेंगे डी आई होगा आपका एक्स आई माइनस ए। ए की वैल्यू आपको चेक करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6। ए की वैल्यू देखिए या तो 47.5 रख सकते हैं या फिर 62.5, फिर भी कौन सा रखेंगे? ए की वैल्यू 47.5 रखेंगे। अब क्या करेंगे? एक्स आई में से ए माइनस करेंगे, एक्स आई में से ए माइनस करेंगे। एक्स आई की वैल्यू बोलो 17.5, 17.5 में से आप 47.5 माइनस करेंगे, फिर 32.5 में से आप 47.5 माइनस करेंगे, फिर 47.5 में से 47.5 माइनस करेंगे, 62.5 में से 47.5 माइनस करेंगे, 70.5 में से आप 47.5 माइनस करेंगे, 92.5 में से 47.5 माइनस करेंगे। ये माइनस करेंगे सभी वैल्यूज, ठीक है। और माइनस करने के बाद उनकी वैल्यू क्या आएगी वो देखिए। हाँ, देखिए ये तो 0 आएगा और ये कितना आएगा? माइनस का 15 आएगा, ये माइनस का 30 आएगा, ये प्लस का 15 आएगा, ये प्लस का 30 आएगा, ये प्लस का 45 आएगा। अब मेरे कैलकुलेशन में ऐसे कैसे आगे जल्दी से? आपको पता है 15 का गेप ही आएगा, इधर भी 15 का गेप था, इधर भी 15 का गेप है। अब आप डी आई निकाल लिया, अब निकालेंगे यू आई। क्या निकालेंगे? यू आई। तो यू आई का तो फॉर्मूला जानते हैं आप, यू आई क्या होता है? डी आई बटा एच, डी आई बटा एच। एच का मान मतलब कितना रखना पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे एच की वैल्यू क्या आएगी जल्दी। बस यही तो है। हाँ, एच की वैल्यू 15 आएगी। अब सबने टिक टिक क्या आंसर दे दिया? एच की वैल्यू 15 आएगी। अब इस 30 में 15 का मान लगाएंगे, जो आएगा लेकिन माइनस का आएगा, ये माइनस का एक आएगा। 0 में 15 का मान 0 आएगा, 15 में 15 का मान 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अब एफ आई को यू आई से गुणा करेंगे, ये आपका एफ आई हो गया, ये आपका यू आई हो गया, ठीक है। एफ आई को यू आई से गुणा करेंगे, ये रहा आपका एफ आई, ये रहा आपका यू आई। 2 को -2 से गुणा करेंगे, माइनस का 4 आएगा। 3 को -1 से गुणा करेंगे, माइनस का 3 आएगा, माइनस का क्या आएगा? 3 आएगा। 7 को 0 से गुणा करेंगे, 0 आएगा। 6 को 1 से गुणा करेंगे, 6 आएगा। 6 को 2 से गुणा करेंगे, 12 आएगा। 6 को 3 से 18 आएगा। प्लस के नंबर वाला ऐड करेंगे, माइनस के नंबर वाला ऐड करेंगे। हाँ, एक तो सिग्मा एफ आई को जोड़ना पड़ेगा आपको। 6 से 12, 6 18, 18 को 20, 20 से 10 30। एक इसको जोड़ना पड़ेगा सिग्मा एफ आई यू आई को। माइनस के नंबर अलग जुड़ेगा, प्लस का नंबर अलग जुड़ेगा। माइनस का 7 है और प्लस का कितना है? 12 से 18, 18 18 36। प्लस का नंबर ज्यादा है, माइनस का नंबर कम है, तो जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी। कितनी आएगी? इन दोनों को माइनस कर दो, 29 आएगा, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे से। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब माध्य निकालेंगे इसका,
तो माध्य का सूत्र जानते हैं आप, क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच। ए का मान कितना था, 47.5। सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना था, सिग्मा एफ आई 29, सिग्मा एफ आई का मान 30, एच का मान 15। सोल्व करेंगे 47.5, 30 15 से कटेगा, कितनी बार, 2 बार। 47.5 प्लस 29 में 2 का बार 14.5, कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आएगा 48, 48 तो यह आ गया 62, कितना आ गया है, 62 आ गया। माध्य आ गया 62। देखिए अपन क्या लिखेंगे, अतः अधिकतम आपको तुलना भी करनी थी, क्या करनी थी, तुलना भी करनी थी इसमें। वो देखिएगा किस तरीके से लिखेंगे अपन। हाँ, अधिकतम अंक क्या आएगा, अधिकतम अंक वो आपके पास क्या आ जाएगा, अधिकतम अंक आएगा, उसको तो बहुलक बोलते हैं। और औसतन अंक या औसत अंक, औसतन अंक या औसत अंक उसको क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माध्य। वो तो आया 62। और आपके कल बहुलक कितना आया था, बहुलक आया था आपके 52, कितना आया था, 52। ये आपका आंसर भी हो गया है, तुलना भी हो गई है। जो अधिकतम जो चीज होती है वो बहुलक को काउंट करती है, अधिकतम जो वैल्यू होती है उसको बहुलक बोलते हैं। और जो औसत जो वैल्यू होती है, अंकों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, विद्यार्थियों के अंक कितने आएंगे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अंक आएगा वो कितने, अगर बात करें अपन, कितना आएगा आपका अधिकतम अंक, 52 है। और औसतन अंक कितना आया है, 62 है। अधिकतम विद्यार्थियों, हाँ अधिकतम विद्यार्थियों के अंक ऐसे बोल सकते हैं, अधिकतम विद्यार्थियों के अंक, अधिकतम विद्यार्थियों के अंक, विद्यार्थियों के अंक वो आपके पास कितना आ गया, 52। उसको बहुलक बोलेंगे, बहुलक मतलब सबसे ज्यादा अंक आया वो कितना आ रहा है, 52 आ रहा है। ऐसे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिसके अंक सबसे ज्यादा अरे मतलब मैं बोलूं कि 50 स्टूडेंट के कितने नंबर है, 52 नंबर है। जो सबसे ज्यादा बार आता है वो क्या होता है, बहुलक आता है। तो ऐसे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनके कितने कितने अंक आए हैं, 52 अंक आए, तो क्या होगा, बहुलक होगा 52। और जो औसत आया है, माध्य का मतलब क्या होता है, औसत होता है। और अधिकतम विद्यार्थी के अंक मतलब ज्यादा से ज्यादा लड़कों के अंक या ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के अंक आएंगे, वो कितने आए हैं, 52 आए। एक बार यस और नो में कमेंट करो, बात समझ में आ गई क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ, तो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बात करते हैं। डन। देखिए अपन माध्यम की बात करते हैं, माध्यम को माध्यिका भी बोलते हैं, माध्यम को क्या बोलते हैं, माध्यिका भी बोलते हैं, माध्यिका।
ठीक है, मीडियन, क्या बोलते हैं, मीडियन माध्यम। देखिए इसमें पहला होता है अवर्गीकृत, अवर्गीकृत श्रेणी का माध्य। अवर्गीकृत श्रेणी का माध्य कैसे प्राप्त करें? देखिए पहला इसमें आता है यदि n बराबर विषम हो, मतलब राशियों की संख्या विषम हो। ऐसे बोल सकते हैं यदि राशियों की संख्या को n बोलते हैं, क्या बोलते हैं, n। अगर मान लो विषम आ जाए तब माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर n प्लस 1/2, वहां पर n प्लस 1 वहां पर। ठीक है, दूसरा इसका आता है यदि, इसमें केस टेस्ट कर लेते हैं, केस टेस्ट। ठीक है, केस टेस्ट यदि, अब यहाँ पे केस सेकंड कर लेते हैं हम, केस सेकंड यदि n बराबर क्या आ गया, मानो सम आ गया, मतलब राशियों की संख्या सम आ जाएगी, तो माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर माध्य n बटा 2 पर प्लस n बटा 2 प्लस 1 पर, n बटा 2 प्लस 1 पर बटे 2। ये तो आपके 14.3 एक्सरसाइज में नहीं है क्वेश्चन इसके, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले होते हैं, 9th क्लास में हमने पढ़ रखा है। अगर मान लो वर्ग अंतराल दिया गया हो, दूसरा यदि वर्ग अंतराल दिया गया हो, वर्ग अंतराल दिया गया हो, वर्ग अंतराल दिया गया हो, तो माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस f बटा f इंटू h। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्ग अंतराल का मतलब क्या है? जैसे 0 से 10 आ गया, 10 से 20 आ गया, 20 से 30 आ गया, 30 से 40 आ गया, इनको क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल। जबकि अवर्गीकृत का मतलब क्या है? वर्ग अंतराल नहीं है, इनको ग्रुपिंग बोलते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो 0 से 10 में कितने बच्चे आएंगे, 10 से 20 साल में कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 से 30 साल में कितने स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कितने कैंडिडेट आ रहे हैं। तो ग्रुप वर्ग अंतराल क्या है? ऐसा क्वेश्चन आता है, वर्ग अंतराल का क्वेश्चन है और उसमें क्या ज्ञात करना हो? माध्य ज्ञात करना हो। क्या ज्ञात करना हो? माध्य ज्ञात करना हो। तो बड़ा सा एक फॉर्मूला लगता है l प्लस n बटा 2 माइनस f बटा f इनटू h। ऐसे अपन ने बहुलक में पढ़ा था, l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h। ये आपने सबने पढ़ा था, ये बात समझ में आ गई। अब इनका मतलब क्या होता है? आपने फॉर्मूला लिखा लिया, लेकिन इनका मतलब तो बताओ क्या होता है। अब मतलब की बात करते हैं, यहाँ पे क्या क्या मतलब होगा इनका। हाँ देखो, पहली चीज यहाँ L का मतलब माध्य वर्ग की निम्न सीमा, माध्य वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा
एल का मतलब तो है माध्यिक वर्ग के निम्न से। दूसरी बात सीएफ होता है माध्यिक वर्ग से, माध्यिक वर्ग से पूर्व की, ठीक पूर्व की, वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। मैं बताऊंगा कि अब संचयी बारंबारता क्या होती है, ठीक है। संचयी बारंबारता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी का मतलब होता है क्यूमुलेटिव, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी। अभी क्वेश्चन का आएगा तब समझ आएगा। ठीक पूर्व, ऐसे करो ठीक पूर्व। अब एफ का मतलब होता है माध्यिक वर्ग की बारंबारता, माध्यिक वर्ग की बारंबारता। और जो एच होता है वो होता है वर्ग अंतराल की माप, ठीक है। वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप, ठीक है। हाँ अब देखो वर्ग अंतराल की माप, ये आपके पास फॉर्म हो गया है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। हाँ x क्या हो गया, वर्ग अंतराल की माप। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। 14.3 का पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको तीन चीज ज्ञात करनी है। एक तो माध्यिक ज्ञात करना है, एक बहुलक ज्ञात करना है और एक माध्यिक ज्ञात करना। आप अपनी बुक में देखेंगे 14.3 का जो पहला प्रश्न है उसमें तीन चीज ज्ञात करनी है आपको। निम्नलिखित बारंबारता मंडल किसी मोहल्ले के अक्सर उपभोक्ताओं को बिजली की मासिक खपत दर्शाया है। इन आंकड़ों के माध्यम माध्यम बहुलक ज्ञात कीजिए, तुलना कीजिए। हाँ पहले माध्यम की बात कर लेते हैं अपन। मासिक खपत दे रखी है आपको, मासिक खपत इकाइयों में, इकाइयों में, इकाइयों में, मासिक खपत इकाइयों में। और जब माध्यम ज्ञात करते हैं तब आपको बीच वाला वैल्यू ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, एक्सआई की जरूरत नहीं है। आपको एक्सआई की जरूरत नहीं है। जब अपन माध्य ज्ञात करते हैं, जब अपने को किसकी जरूरत पड़ती है, एक्सआई की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जब अपन माध्य ज्ञात करते हैं तब अपने को एक्सआई की जरूरत पड़ती है ना। तो यहां देखिएगा अपने को क्या करना है, मासिक खपत इकाइयों में। तो अपन माध्यम में और बहुलक में ज्ञात नहीं करनी पड़ती है, उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या।
वो हो जाएगा आपका एफ आई। हाँ, उपभोक्ताओं की संख्या आपका वो क्या हो गया, एफ आई हो गया। देखिए यहाँ पे 65 से 85, 85 से 105, 105 से आपका 125, 125 से आपका 145, 145 से आपका 165, 165 से आपका 185 और 185 से आपका 205, 205। हाँ, अब देखिए यहां अगर हम बात करें, यहां अगर बात करें तो अपने को मिड वाली वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इसमें अपने को उपभोक्ताओं की संख्या एफ वाई की जरूरत है। देखिए एफ आई की वैल्यू क्या देगी आपको, 4 5 13 20, 4 5 13 20, 13 20 और 14 8 4, 14 8 और 4। अब देखिए अपन इसमें सीएफ ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, सीएफ। सीएफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी माध्यम। क्या ज्ञात करते हैं, सीएफ ज्ञात करते हैं। अपन जब माध्य ज्ञात करते हैं तो आपको एक्सआई की जरूरत पड़ती है और जरूरत पड़े तो अपन डीआई भी निकालते हैं और अपन यूआई भी निकालते हैं। बहुलक ज्ञात करते हैं अपन, कुछ ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे ज्यादा बारंबारता वाली F1, उससे पहले वाली F0, उसके बाद वाली F2। याद होनी चाहिए चीजें, क्वेश्चन आना चाहिए, काम पूरा होना चाहिए, ठीक है, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे माध्यम की बात करें तो आपका पहला कॉलम वैधता का हो गया, दूसरा कॉलम आपका बारंबारता का हो गया। अब निकालेंगे सीएफ। सीएफ कैसे निकालते हैं, 4 ऐसा का ऐसा, इसको ऐसा का ऐसा काट लिया, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 13 जोड़ेंगे तो 22 आएगा। ऐसे तिरछा जोड़ेंगे अपन, पहला ऐसे की ऐसे, इसमें ये जोड़ा ये आया, इसमें ये जोड़ा 22 आया, 22 में 20 जोड़ा कितना आया, 42 आया। 42 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 4 6 और ये आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा। 8 जोड़ेंगे तो 64 आएगा, 64 में 4 में 68 आएगा। इतना काम हो गया है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए इसको अपन जोड़ते तो इसको लिखते सिग्मा एफ आई, लिखते हैं एफ आई। इसका दूसरा नाम होता है कैपिटल एन। स्मॉल एन नहीं लिखना है, कैपिटल एन लिखना है। स्मॉल एन नहीं होता है, कैपिटल एन होता है। और इसकी वैल्यू इन सबको जोड़ोगे तो वो आएगा लास्ट वाली वैल्यू, जो सीएफ की लास्ट वैल्यू होती है वही इसका योग आता है। अब सर ये योग आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, देखो आपने 4 लिखा था यहाँ पे, फिर आपने ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा। देखो आप चेक कर सकते हैं, 4 ऐसा का ऐसा, 4 में 5 को 9 आएगा, 9 में 13 को 22 आएगा, 22 में 20 को 42 आएगा। ये जोड़ा ऐसे। क्या बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक एक बार यस और नो में कमेंट कर दो। अच्छा, समझ में आ गया। अब देखिए, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होगा वो देखिएगा। इसमें अपन क्या करेंगे, चूंकि यहाँ n ऐसे बने, यहाँ n बटा 2 बराबर, n का मान हमेशा यही करेंगे, n बटा 2 ही करेंगे। n का मान कितना है, 68, तो 68 में 2 का मान लगाएंगे तो 34 आएगा। कितना आएगा, 34। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचय बारंबारता उसको सीआर बोलते हैं, संचयी बारंबारता 34 से ठीक बड़ी कौन सी होगी वो चेक करते हैं। देखिए सीआर ये है, इसका नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, संचयी बारंबारता। क्या होता है, संचयी बारंबारता, ठीक है। हाँ, 34 से ठीक बड़ी ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आ गई।
ठीक बड़ी है, मतलब ठीक बड़ी का मतलब क्या है, इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, देखो ये तो और भी बड़ी होगी, ये भी और बड़ी होगी, ऐसे मत समझना कि 34 से ठीक बड़ी सर 35 आती है, नहीं 35 नहीं होगा, इसमें देखना पड़ेगा आपको सीएफ 42 आ रहा है, सच्ची बात माता 42 है, इसलिए माध्य क्यों आपको पता है वहां पे लिखते थे आप बहुलक पर, अब 42 के सामने जो आ रहा है ये वाला ये होगा माध्य 125 से 145, ठीक है। आप अपनी जो क्वेश्चन करोगे आप पेंसिल से डैश डैश बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं पेंसिल से, समझने की समझ, मैंने पेंसिल से बनाया है, किससे बनाया है, पेंसिल से बनाया, आपको भी पेंसिल से बनाना है, तो यहाँ पे ये हो गया, मैंने तो फिर मार्कर से बनाया तो आपको पेंसिल से बनाना है, ये माध्यम वाला आ गया 125 से 145। अब देखिए यहाँ पे माध्यम का सूत्र लगाएंगे, तो माध्यम बराबर क्या होता है L प्लस N बटा 2 माइनस CF बटा F गुणा H, यहाँ पे मान निकालेंगे। अब मेरे को बताओ L का मान क्या है, चेक करके बताओ L की वैल्यू क्या आएगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे L की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताइए L की वैल्यू क्या आएगी, बहुत क्वेश्चन करवा दिए मैंने। अरे L की वैल्यू 125 आएगी ना, L की वैल्यू 125 आएगी, माध्य वर्ग की निम्न सीमा ये क्या है, निम्न सीमा है, और ये क्या है, ऊपरी सीमा है, तो L की वैल्यू 125, N बटा 2 का मान आपको पता है 34 रहेगा, CF क्या होता है, माध्य वर्ग से पूर्व की संचय बार, माध्य वर्ग कौन सा है, ये वाला, वो इससे पहले वाली ये वाला, इससे जस्ट पहले वाली CF, माध्यम वर्ग आपका ये वाला है, तो इससे पहले की उनकी संचय मान, यानी कि CF की वैल्यू आएगी 22, और जो आपका F होता है माध्यम वर्ग, अच्छा यहाँ कट जाएगा, F होता है वो क्या होता है, माध्यम वर्ग की बारंबार, यानी क्या मतलब ये आपका माध्यम वर्ग चल रहा है और बारंबार का कॉलम ये चल रहा है, तो माध्यम वर्ग की बारंबार ये आएगी, तो CF होती है इससे पहले वाली और F होती है इसके सामने वाली, इससे पहले वाली CF इसके सामने वाली F का मान कितना है 20, और आपका H कितना आ जाएगा, H कितने का गैप आ रहा है, H आ रहा है 15 का गैप, तो यहाँ पे अपन फॉर्मूले में लगाएंगे माध्य बराबर L का मान 125, N बटा 2 का मान आपका कितना है 34, CF का मान आपका कितना है, CF है आपका 22, और आपका F कितना है 20 इंटू X कितना है 15, तो यहाँ पे 125 प्लस 34 में से 22 में कितना बचेगा यहाँ पे, सॉरी X का मान 15 में आएगा 20 आएगा, कितना आएगा X का मान 20 आएगा, ठीक है, हाँ 20 से 20 तो कट गया है, 34 में 22 में कितना बचेगा 8 4 12, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 137, तो ये माध्य आ गया 137, ऐसे अपने को क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, और क्या निकालना है, माध्य निकालना है, तो इस प्रश्न का आप बहुलक निकालेंगे और माध्य निकालेंगे, ठीक है, इसका बहुलक आप निकालेंगे, माध्य आप निकालेंगे, बहुलक आपको आता है याद करना, माध्य आप पदविचलन से निकालेंगे UI वाले मेथड से, क्या बात समझ में आ गई, एक बार यस और नो में कमेंट करो, कल की क्लास में आपको ये पता होना चाहिए कि L का मतलब क्या होता है, CF का मतलब क्या होता है, F का मतलब क्या होता है, H का मतलब, ठीक है, ये चीजें पता होना चाहिए, CF से जस्ट पहले वाली होती है, F होती है इसके सामने वाली, CF तो माध्य वर्ग से पहले वाली, H इसके सामने वाली, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम आउट हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लो, डन, ओके, थैंक यू।
इसका माध्य और बहुलक आप ज्ञात कर लेंगे, माध्य और बहुलक।